नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यस यू आर राइट। आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, तो इसका मुहूर्त सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखने से हम शुरू करते हैं। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से टर्म 1 दे ही दी है ना, आई होप शायद दी होगी। ओके, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग टर्म 1 दे चुके हो तो आप चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ ही चुके होंगे। ठीक, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों ने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ा ही होगा। तो इसके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ये वह एलिमेंट होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको वैलेंस शेल बोला जाता है, उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर कि मेटल्स कौन होते हैं। ठीक, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेटल्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 और 3, और यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपकी कहलाती है वैलेंस शेल। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आपके वे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 6 या 7। ठीक, अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। ठीक, तो चाहे मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो या चाहे इंसान हो, हम सबकी एक इच्छा होती है कि हम हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करें। जिसके लिए अगर मैं आदमी की बात करूं तो दिन भर सुबह से काम पे जाता है, शाम को आता है, या अलग अलग तरीके से स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं काम पे नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जो आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनकी छोटी सी डिमांड है कि मेरी स्टेबिलिटी में गेन कर लूंगा अगर मुझे आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन आप दे दो, और वो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं आप लोगों से, तो मेटल्स जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्वायर करेंगे, तो उनके लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनको 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी अगर उनको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट करना है। सिमिलरली अगर 2 है तो 6 की जरूरत पड़ेगी, और 3 है तो 5 की जरूरत पड़ेगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन लेना उन लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता है। तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने से क्या होता है कि जो उनकी प्रीवियस ऑर्बिट हो जाती है वो बन जाती है उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मेटल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इट मींस मेटल्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या बोलेंगे साहब कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करूं आप लोगों से, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्योंकि उनको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर चाहिए उनको, तो 3 इलेक्ट्रॉन उनके लिए लेना आसान होगा एज कंपेयर टू डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स में आ जाता है आपका एक कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, आपका एक नॉन मेटल है। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि कार्बन किस कैटेगरी में आता है, आपकी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। और अगर कार्बन आपका एक नॉन मेटल है तो डेफिनेटली या तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। देखते हैं साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अपने को नहीं पता। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है आपका 6। तो अब अगर मैं कार्बन की शेल वाइज स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसकी पहली ऑर्बिट में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बचे जो 4 हैं वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या कहलाती है, आपकी वैलेंस शेल कहलाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अलग देखने को मिल रहा है। अलग देखने को मिल रहा है इन द सेंस 5, 6, 7 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3 और 4।
इट मीन्स कार्बन की जो वैलेंस शेल होती है आपकी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेचारा ये आ गया है अधर में, अब ये बीच में खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब ये दुविधा में है, ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जिसमें ये इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। तो अपन देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों कैसे समझते हैं अपन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा C4 पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब इसके पास 4 प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे, ठीक। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे और ये C4 नेगेटिव बन जाएगा। अब क्या है, दोनों केसेस पॉसिबल है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपन। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे साहब? 10। इनिशियली कितने थे इसके पास? 6। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। प्रोटॉन अभी भी कितने ही है? प्रोटॉन अभी भी कितने हैं इसके पास? 6। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, पॉसिबल नहीं है से मेरा मतलब क्या है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, ये जो 6 प्रोटॉन्स है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और डाल के 10 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, तो इन 6 प्रोटॉन्स के लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स, कांट हैंडल। एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। गर्मियों की छुट्टी में सब जाते हैं घूमने फिरने, ठीक, हम एक ऐसा बैग लेते हैं जिसमें हमारे सारे कपड़े हम डाल देते हैं, ठीक है, हम कपड़े डालते जाते हैं और उसको एक ऐसी कंडीशन तक लेके आ जाते हैं कि उसमें एक कपड़ा भी जा नहीं सकता और हम उसको पैक कर देते हैं, ठीक, दरवाजा लगाते हैं, हम जाने ही वाले होते हैं, हमको याद आता है एकदम से साहब कि यार कुछ तो छूट गया है। हम उस कुछ को लेने के लिए वापस आते हैं और हम उस एक कपड़े को या जो भी मेरा सामान है मैं उसको उस बैग में फिट करना चाहता हूँ। तो मैं उस चेन को खोलूंगा, उस सामान को अंदर डालूंगा और अब वो चेन नहीं चाहती है कि मैं लगूं, आप उसको बिल्कुल पैक कर चुके हो और पैक से भी आप ऊपर कर चुके हो, तो जैसे ही आप उस चेन को लगाओगे वो बीच में से कहीं खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका बैग उस एक्स्ट्रा कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, तो चेन क्या हो गई आपकी? खुल गई। इसी तरीके से ये 4 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक। तो ये जो 6 प्रोटॉन्स है, 4 बोल दिया था मैंने, जो 6 प्रोटॉन्स है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैंडल कर सकते हैं? 6। अब कितने हो गए? 10। पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये वाली जो कंडीशन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, नॉट पॉसिबल, ठीक। दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि क्या ये करे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, ठीक। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या बना देगा? C4 पॉजिटिव। लेकिन बेटा ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक चीज समझना कि इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए, ठीक, मुझे एनर्जी की जरूरत होती है और जो एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना तक भी समझ में आता है, लेकिन आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक। इट मींस इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इतनी एनर्जी आप दे नहीं सकते, ठीक, कि चारों इलेक्ट्रॉन आपके चले जाए और 4 प्रोटॉन से आपके 6 जो आपके बचे हुए प्रोटॉन से वो रह जाए। तो ये वाली जो मेथड है जिसमें मैं क्या चाहता हूं कि मैं बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दूं, ये एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि हर एक इंसान से लेके एलिमेंट तक क्या करना चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक। तो कार्बन भी बेचारा यही चाहता है, ठीक। अब ना तो वो डोनेट कर सकता है, ना वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो क्या करेगा? ठीक, तो अपने आसपास एलिमेंट्स ढूंढता है, ठीक, और वो बोलता है यार अपन एक काम करते हैं, अपन आपस में ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, ठीक है, उससे तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अपन म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं।
ठीक, तो कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, कार्बन म्यूचुअली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट। विथ अदर एलिमेंट्स। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसको बोला जाता है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक, तो कार्बन कौन सी बॉन्डिंग शो करता है, इट इज नॉट आयोनिक बॉन्डिंग, इट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने धूम पिक्चर देखी हो, मेरे ख्याल से धूम आपके दिमाग में आ गई होगी, तो धूम पिक्चर में कैरेक्टर है आपका उदय चोपड़ा का, अली नाम का। ठीक है, अली आपका कार्बन है। ठीक है, क्यों है कार्बन, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो उदय चोपड़ा जो है ना, तो जॉन अब्राहम के जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ना ही वो आपका अभिषेक बच्चन के जितना पॉजिटिव हो सकता है। क्यों, एनर्जी कंसिडरेशन है, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। इट मीन्स कार्बन इतना पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, अभिषेक बच्चन भी नहीं बन सकता। तो कार्बन करता क्या है, या फिर उदय चोपड़ा ने उस पिक्चर में किया क्या, उदय चोपड़ा ये देखता है कि उसको जो भी लड़की दिखाई देती है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की सोच लेता है, उसके साथ अपनी गृहस्थी बसा लेता है। तो कार्बन भी यही करता है। कार्बन क्या करता है, उसको जो भी एलिमेंट दिखता है जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, वो उसके साथ अपनी गृहस्थी बसा लेता है, दैट इज उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपका, वो कहलाता है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया साहब, आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। ठीक, अब क्या केवल कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, तो इसका जवाब है नहीं, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट शो कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आज हम 2-3 एलिमेंट्स को देखेंगे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक, तो लेट मी रब इट एंड देन विल अंडरस्टैंड। तो सबसे बेसिक जो एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है आपका, ठीक, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन शो करता है आपका, सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आया है। कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे पहले कौन शो करता है इसको, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, और मैंने बोला कि अगर किसी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसको नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना होता है। तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस आती है आपकी हीलियम, और हीलियम का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर। हीलियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन को अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं एक डॉट से आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एक दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, जिसके पास एक और क्या है आपका, ये टेढ़ा हो गया, हाइड्रोजन के पास आपका 1 इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे हाइड्रोजन के पास गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, और इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से हमको क्या मिलता है, H2। ठीक, इसको अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में आप लोगों को बताऊं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका H2, इट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक, दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। ठीक, तो यहाँ पे शेयरिंग हुई है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर की शेयरिंग हुई है, दिस इज द वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक, और अगर मैं इसका बॉन्ड में स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो जाएगा आपका H सिंगल बॉन्ड H। ठीक, और अगर आपको एक डंडा दिखाई दे, एक डंडा क्या बताता है आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये क्या कहलाएगा आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है आपकी और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। कैसे होती है, दूसरा एक एटम ले लेते हैं अपन, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 8। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इट मीन्स ऑक्सीजन इधर 1 2
3 4 5 और 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के पास जाता है, ठीक है। ये इससे बोलता है कि तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इस ऑक्सीजन से बोलता है एक काम कर, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? 4। इट मीन्स कितना पेयर बना? 2 पेयर, ठीक। तो यहाँ पे कितने शेयर्ड पेयर बने इलेक्ट्रॉन्स के? 2। तो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होते हैं, ठीक, तो वहाँ पे होती है आपकी डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। तो इट मीन्स वी कैन से दैट ऑक्सीजन शो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। और O2 को अगर मैं बॉन्ड के साइन के साथ शो करूं तो ये किस तरीके से होगा आपका O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन शो करता है? तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 5, ठीक। तो अगर मैं नाइट्रोजन को बोलूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2। इट मीन्स अगर ये 3 ले लें तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है? तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3, तो ये कितना हो गया आपका 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर अगर शेयर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। इट मीन्स हाउ आई कैन राइट N ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग काम करती है, ठीक। तो एक समराइज अगर मैं करने की कोशिश करूं आपसे तो किस तरीके से हम समझेंगे कि जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन, ना 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। रीजन मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। वो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन की मेथड होती है दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और कार्बन कैसा होता है आपका? टेट्रावेलेंट होता है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ठीक है। और भी एलिमेंट्स है जो आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। आपका हाइड्रोजन होता है जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग, और नाइट्रोजन जो होता है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ठीक। तो आई होप यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ आया होगा। बाकी का हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं अब बताता हूँ आपको। तो जो मेरा दूसरा वाला पानी था जिसमें आलू नहीं डूबा था, उसमें नमक मिलाया हुआ था। नमक मिलने से क्या होता है कि वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, और नमक मिलाने से उस वाटर की डेंसिटी उस आलू की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई। डेट इज़ वाई वो जो आपका आलू था उस नमक मिले हुए पानी में नहीं डूबा। आने वाले टाइम में भी हम ऐसी शॉर्ट वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।